की यासनाया से लेकर के हॉस्पिटल तक के एरिया का ये फ्लाइट पाथ। इनकी शुरुआत हो चुकी है, लेकिन कौन अपनी शुरुआत करेगा एक चिकन डिनर के साथ? ये मैप हमारे सामने उस सवाल का जवाब लेके आएगा। 64 खिलाड़ी और हमारे सारे के सारे प्लेयर्स दे आर रेडी। और ओशन, आज इंपॉर्टेंट चीज ये कि जैसे कि हमने बात करी, दिन की शुरुआत नहीं, वो ग्रुप ए ज्यादा मैचेस खेलने का मौका, तो इनका दिन की शुरुआत भी रैंगल के साथ और अंत भी उसी मैप के साथ रहेगा। प्लेन पाथ की बात करें तो शुरुआत होती हुई यासनाया पुलियाना से एंड हेडिंग टुवर्ड्स हॉस्पिटल। एक बहुत ज्यादा नॉर्दर्न साइड टिल्टेड प्लेन पाथ परेशान करेगा बहुत सारी टीम को, और इस परेशानियों के अंदर कुछ फाइट्स पनपेंगी। एंड पहले सर्कल में तो फाइट्स पनपनी भी चाहिए। सी, पहला जोन आपको पता है, आपको डबल पॉइंट्स मिलते हैं। बहुत सी टीमों ने पहले सर्कल के अंदर ही वो बाउंटी टीम्स को ही डबल पॉइंट्स के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उठाने के लिए हमने देखा है शिकार बनाने की कोशिश करी है। लेकिन आपको ये समझना है कि ये पूरी की पूरी टूर्नामेंट एक मैराथन है। आप स्लोली एंड स्टेडीली भी इस रेस को जीत सकते हैं। अब वो फिनाले वाले डेज पर ही पता चलेगा कि इस सीजन का विजेता कौन बनेगा। अभी तक 2 आईजीएल्स हैं जिनके हिस्से में ये ट्रॉफी गई है। 3 सीजन हुए हैं, बट मान्या ने 2 बार अपने नाम किया है एंड डेस्ट्रो ने सीजन 2 की ट्रॉफी को अपने नाम किया था। ये सीजन 4 किसी ना किसी के लिए अलग हो सकता है। पूछेंगे कि साउथ में मार्कर्स लगे हुए हैं, व्हीकल्स के लिए हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये सर्कल, ऑलराइट, ये शूटिंग रेंज के पीछे के जो हिल एरियाज रहते हैं, जोन मेजरली आपको उन एरियाज के साइड से खेलना पड़ सकता है। सबसे जरूरी, आपके व्हीकल्स 1+ K9 को बहुत बड़ा फायदा होगा, इसलिए ओमेगा अपनी टीम से स्प्लिट में उतरे हैं, क्योंकि वो व्हीकल लेकर के ऑलरेडी थोड़े इस सर्कल के सेंट्रल एरियाज, मतलब शूटिंग रेंज के आसपास जाकर के स्काउट कर सकते हैं। उन्हें पता है वो अकेले हैं, उनके आसपास कोई नहीं है, और जब तक कोई आएगा तब तक उनकी टीममेट्स भी वापस आके उन्हें वो कवर प्रदान कर सकते हैं। एक काफी समझदारी भरा डिसीजन। वहीं पर बात करें तो सिमिलर ऐसी सोच जेली की भी देखने को मिलती है यहाँ पर। ओशन, देख सकते हैं आप नॉर्थ वेस्टर्न साइड की तरफ वो प्लेयर, वो टीम का ही जरूर है, लेकिन एक अर्ली फाइट शायद हमें देखने को मिल सकती है। ओमेगा ऑलरेडी अपनी लूट पे फोकस, लेकिन हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक वर्सेस लॉस हरमानोस की जो नजदीकियां हैं वो बहुत ज्यादा ओशन, और ये नजदीकियां गेम के अंदर अच्छी नहीं होती है। एडमिनो चारों तरफ से घेरा जरूर गया, लेकिन इस प्लेयर को पता है कि कैसे वो एंगल क्लियर करना है। सबसे पहला नॉक इस प्लेयर के पास, और शायद सबसे पहला फिनिश भी चाहिए, लेकिन सपोर्ट कहां है? बाकी खिलाड़ी कहां है हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक के? थोड़े आसपास जरूर देखने को मिल सकते हैं थोड़ी देर में। हालांकि हाँ, लॉस हरमानोस वो प्लेयर जरूर है जो इस समय मौजूद है। और आप एक और चीज देखेंगे, 15 टीमें अगर चाहें तो एक टीम की बाउंटी लेने की कोशिश करेंगी। जेनेसिस इकलौती टीम है यहाँ पर जो बाउंटी अपने नाम रख के बैठी है। लॉस हरमानोस के प्लेयर्स की कोशिशें अभी भी इसी चीज के लिए जारी कि वो आके कुछ भी करके ईविल को बचा सकें। लेकिन एडमिनो, क्या उनके पास एमो पर्याप्त रहेगी? चलिए, उन्होंने वेपन को स्विच किया है जो कि इस समय के लिए काफी है, लेकिन वेपन के अंदर भी अब गोलियां ज्यादा बची नहीं है, मात्र 4 बुलेट्स, लेकिन उनको चाहिए एक जो डैमेज अच्छा खासा करेगी। और अब वो फिनिश नंबर्स जिसकी शुरुआत होनी थी, लूट भी और अच्छी मिल चुकी है, बैकअप भी आ चुका है। ये फाइट अब नंबर्स एडवांटेज के साथ हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक की बन सकती है। एडमिनो को किसी चीज का खौफ नहीं है। वहां पर हमने लॉस हरमानोस को उल्टा देखा डरते हुए, और इस समय चलता हुआ फ्रैग सामने आएगा और पंक दोनों हाथों से उसका स्वागत करेंगे। इकलौते बचे अब स्पाई, लेकिन जहां पर इनको अपना चेहरा छुपाना है, अपने आप को बचाना है, ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएंगे। एडमिनो बहुत अग्रेसिव लगते हुए ऑलरेडी पोजीशन के बारे में पता है। एक बार ओशन मूवमेंट देखिए इस प्लेयर की, पता हो सकता है कि यहाँ पर शायद प्लेयर उस विंडो से छिप के आपको धराशायी कर सकता है। उसके बावजूद अग्रेसिव जाते हुए ढूंढना खिलाड़ी को और हंट डाउन करेंगे स्पाई को। एंड लुक एट दिस प्लेयर, 3 फिनिशेस निकाले और कोई भी एक्स्ट्रा रिएक्शन नहीं। लाइक या मतलब डेली का काम है मेरे लिए। तेरा भाई टॉप फ्रैगर रहेगा इस मतलब, और वो मतलब ये है कि ऑलरेडी पॉइंट्स बटोरने शुरू कर चुकी है ये टीम। 4 फिनिशेस मतलब 8 पॉइंट्स। दूसरी तरफ स्पावर, he was taken down, और ऐसे में मुश्किलें बहुत ज्यादा बन सकती हैं। चलिए, थंडर उनको तो खत्म किया गया, लेकिन उन्हें फंसा दिया है। पर अब गोल गोल अपनी गाड़ी घुमा जरूर रहे हैं, कहीं इस चक्रव्यूह के अंदर वो खुद ही ना फंस जाए। लीजिए, बात हम कर ही रहे थे, स्मोकर एक अलग एंगल ढूंढा और एक अलग दिशा से शैडो को गिराते हुए मैट किंग्स मैच जरूर होंगे अपने 2 बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी खोने के बाद। लेकिन ई स्पोर्ट्स और ये सारे वो फ्रैग्स बहुत बड़ा भागीदार बन सकता है। अब जोन के अंदर जाने की बारी है, जोन के अंदर जाने की शुरुआत करनी है बाकी टीम्स को, और अगला सर्कल बनने वाला है। पूरा अपर साइड पर जाएगा। जी हां, ये सर्कल पूरा अपर एरिया पर जाता हुआ, लेकिन निंजा बॉय स्प्रे गॉड जैसा खिलाड़ी है, उसका कैलिबर निंजा बॉय नोज इट। पहले एक दूसरे के साथ बहुत बार मुलाकात हुई है, और अब एक और बार फिर से ये एक अच्छी बैटल हो सकती है दोनों टीम्स की। लेकिन ये फाइट ओपन में है ओशन, और इस ओपन की फाइट के अंदर जबकि बीच में जाबिन उन्हें शट डाउन करा जाएगा। योनेसिस, जी हां, उनका भी खात्मा हो। लेकिन अगर आप इन टीम्स का जो बाउंटी टीम्स उनका वो पीओवी देखना चाहते हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। मल्टी कैंप फीचर ओनली ऑन जियो हॉटस्टार, और वंस अगेन 8 बिट अभी के लिए हमारे सामने फाइट्स के अंदर, और आप उनका पीओवी देख सकते हैं। ओशन देख सकते हैं कि क्या मूव रहेगा इस समय। लेकिन एस पावर उन्हें नॉक करा गया। अर्चित ट्रेड बीस्ट इंस्टेंट रिवाइवल के लिए जाएंगे, लेकिन कोटेन का एक ग्रेनेड हावी हो सकता है। लेकिन वापस रीथिंक करा कोटेन ने यहाँ पर। 2 चीजें, एक साइड पर अगर खिलाड़ी को टेक डाउन किया गया तो दूसरा प्लेयर भी डाउन, मतलब दोनों साइड से रश रुक चुका है थोड़ा सा। वो एक जो समय आता है, और अब एग्जैक्टली सर्कल का डैमेज पड़ चुका है। आपने किसी को रिवाइव किया तो वो वापस बैंडेज लगाने तक भी आपको सोचना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर कॉटन ऑलरेडी जोन के बाहर थे, डैमेज पड़ रहा था, अपनी परवाह नहीं करी, वो पॉइंट्स निकालने जरूरी थे, और उस चीज के चलते उन्होंने ये डैमेज बहुत अच्छे तरीके से दिया। लेकिन टीम 8 बिट को अभी भी सोचना है, एक्वा तो डैमेज खाएगा तो उस खिलाड़ी को कोई ना कोई एलिमिनेट कर सकता है। ऐश, उनके लिए भी दिक्कतें बनेंगी। अगले 10 सेकंड में सर्कल और आगे जाने लग जाएगा। ये फाइट दोनों तरफ से डिले कर रही थी चीजें, बट बीच का ये ग्रेनेड जतिन को भी टेक डाउन करता हुआ, बट अब इस डिले ने, और अभी सर्कल के अंदर जाते हैं वो ज्यादा आपके लिए फाइट नहीं रहेगा। लेकिन एडमिनो का ये स्प्रे काम करेगा, ग्रेविटी को याद दिलाता हुआ कि भाई इतनी आसानी से आप नहीं भाग सकते। और भी खिलाड़ी बिल्कुल आसपास ही रुक गए थे, उनके हंटर्स उसी जगह पर रुके हुए नजर आए थे। जोनाथन के ऊपर डैमेज आया है, गॉड्स को अभी के लिए व्हीकल के साथ उनको आगे लेके जाना पड़ेगा। ये जोन के अराउंड बनाते हुए पोजीशनिंग्स हैं जिनके लिए ये एरिया सही तरीके से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। थ्रोएबल्स किए जा रहे हैं, लेकिन वहां पर कोई है नहीं। वो स्मोक बस एक प्रॉपर होक्स बन चुका है। पंक अभी के लिए मूव करेंगे, लेकिन क्योंकि ने जोन में जगह चाहिए। और आप देखिए, हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक सीधा सर्कल में एंट्री मारना चाहती थी, उनको पता चला कि आसपास प्लेयर्स हैं, थोड़ा सा घूम करके फिर सर्कल के एरियाज के राउंड जा रहे हैं, और अब वापस से उसी जगह से मूव करते हुए, मतलब एंट्री पॉइंट तो वहीं के आसपास रहेगा, लेकिन जेनेसिस से फाइट ली कैसे जाए और कब ली जाए ताकि फायदा उन्हें ज्यादा हो, इसके बारे में शायद सोचा जा रहा है। लेकिन नहीं, लास्ट मोमेंट, आप जोन के अराउंड से मूव कीजिए, ऑलरेडी अगला सर्कल कटने वाला है, आप टक्कर कर सकती है। मगर पंक उन्हें मॉन्टी के द्वारा गिराया जाएगा। 4 के प्लेयर्स ध्यान रखा था उन्होंने कि कौन सी टीम सर्कल के अंदर आई और कौन सी नहीं, लेकिन बाहर इस समय लविश जाएंगे क्योंकि उनको एलिमिनेट करा जाएगा। बहुत अच्छा खेलते हुए सभी ग्लोबल स्पोर्ट्स के खिलाड़ी मान्या के ऊपर शॉट्स काफी सारे, लेकिन ये प्लेयर अभी भी जीवित। स्प्रे गॉड का ये ग्रेनेड, स्प्रेस तो परफेक्ट है ओशन, लेकिन अब ग्रेनेड की बारी, क्या ये परफेक्टली लॉट हुआ है? नहीं, इससे पहले आप कुछ करते बीस्ट, उन्हें गिरा दिया जाएगा। स्प्रे गॉड इज परफेक्ट विद हिज ग्रेनेड्स टू फॉलो अप फेंका जरूर, थोड़ा सा और डैमेज, और निंजा बॉय बचते हुए बीस्ट को डाउन किया गया। वो रिवाइवल चाहिए जरूर,
दो स्मोक्स डाले गए और एक राइट एंगल और एक ऑफ एंगल के लिए गॉडेक्स उनको पीछे मुड़ करके देखना था। उनके ऊपर खिलाड़ी हावी हो चुके थे। स्पेगॉट को डाउन किया जरूर गया था लेवाई के ही द्वारा और ग्लोबल स्पोर्ट्स एक एक करके ये भी अपने घुटनों पर आती हुई टीम नजर आ रही है। ट्रॉय रिवाइवल चाहिए। मान्या उन्होंने अपने आप को हील किया और फाइट में आकर के दिक्कतें दी और दूसरी तरफ निंजा बॉय इसके पहले की ज्यादा कुछ सोचा और समझा जाता ये फाइट का समापन यहीं पर हो चुका है। लेकिन मान्या के लिए मुश्किलें बिल्कुल भी समाप्त नहीं हुई है। बैकअप आया जरूर लेकिन ज्यादा कुछ कर नहीं पाया और मेडल के एमबॉट वेल ही हैज एमबॉट इन हिज नेम। सारे फिनिशर्स टीम के अभी उनके ही खाते में। एक ही खिलाड़ी जो कि अभी के लिए चार्ज लीड करता है उन फिनिशेस के नाम के ऊपर और अभी भी इनकी गाड़ी रुकी नहीं है। चारों प्लेयर जीवित, 3 फ्रैग्स, ग्लोबल स्पोर्ट्स की समाप्ति और अब यूएक्स गॉड लाइक वर्सेस टू रिपर्स जो कि इतनी देर से लुत्फ उठा रहे थे इस सर्कल का, अब उनके फ्रैग्स का लुत्फ उठाएंगे ये खिलाड़ी। एडमिनो और जोनाथन ये जोड़ी परेशान करती हुई, जहां पर जोनाथन के पास वो 3 फ्रैग्स, एडमिनो 5, उनके नाम। अपने आईजीएल को खोया जरूर है उशन, लेकिन अभी भी ये 3 खिलाड़ी स्ट्रांग नजर आते हुए। गॉडजी को रिवाइव चाहिए, बहुत ही रिस्की रहेगा ये आपका निर्णय है कि अगर आप गॉडजी के पास जाते हैं, लेकिन वो सर्कल के अंदर है, अगर आप चाहें तो ये मूव बना सकते हैं ओशन। लेकिन क्या आप अपनी कंफर्ट पोजीशन से निकल करके वहां तक जाएंगे? शायद किसी और का क्रॉसहेयर हो सकता है या फिर आप जाकर के व्हीकल लगाएं, लेकिन क्या उससे आपका पूरा गेम प्लान थोड़ा स्लो हो जाएगा? क्या सोचा जाएगा टीम के माइंड में, ये वक्त ही बता सकेगा। मीनवाइल OnePlus के 9 के प्लेयर्स देखिए, आप सेवर्नी के एरिया के आसपास उतरे थे। ऐसे नॉर्दर्न सर्कल्स आपको खेलने आने चाहिए। चारों खिलाड़ी आपने जीवित रखे हैं तो उस चीज का फायदा भी आपको निकालने की कोशिश करनी पड़ेगी। मेडल स्काउट टेक डाउन हुए थे बट रिवाइवल उन्हें मिल चुका है, लेकिन इस समय उनके पास एचपी नहीं है जिसके कारण वो शॉट्स उनको टेक डाउन वापस से करेंगे। निंजा बॉय 40/13 एमो उनके पास बची है। 556 का एक्स्ट्रा एमो चाहिए होगा उनको अभी, बट उनकी वेस्ट कंप्लीटली डैमेज्ड है। एक और फाइट शायद निंजा बॉय अपनी वेस्ट खो सकते हैं, लेकिन इस समय जेनेसिस अपने प्लेयर्स खोते हुए गॉड जी वो भी यहां पर एलिमिनेट होंगे। इसका मतलब हीरो एक्सट्रीम गॉड लाइक अपना एक इंपॉर्टेंट प्लेयर गवाया है। एमबॉट फाइट छेड़ दी है। जेनेसिस इस समय परेशानी में और ज़ैप वो भी नॉक होते हुए, लेकिन किनके द्वारा? आयन ऑफ गॉड 40 ओशन इस समय फाइट्स के अंदर आएगी। एमबॉट के गया एक फिनिश, बाकी पेन इज लाइव और ज़ैप ने काम तमाम कर दिया। मिडिल 4 फिनिशेस और चारों के चारों एमबॉट के नाम। इससे पहले हमने देखा इस प्लेयर ने किस तरीके से वो चिकन डिनर अपना बनाया है। OnePlus K9 परेशानी, ड्राइव बाय करने की कोशिश, 20 की एचपी कम, एक शॉट और काम तमाम, लेकिन गाड़ी लेकर रफू चक्कर। ये इनफैक्ट मेडल के प्लेयर्स खुद स्मोक से ज्यादा आगे नहीं जा रहे थे। उनका एक रीजन था उस चीज के लिए, उन्हें पता है वो ज्यादा आगे जाएंगे कहीं कोई दूसरी तरफ खिलाड़ी या प्लेयर्स हुए उनके ऊपर भी दिक्कतें आ सकती हैं, तो बार बार यू टर्न लेकर के स्मोक्स के अराउंड ही वो व्हीकल्स घुमाते नजर आ रहे थे। हंटर्स कितनी देर तक सर्वाइव कर पाएंगे एज एन इंडिविजुअल इन्होंने कमाल बहुत बार करी है, लेकिन अभी भी वक्त रहेगा कि ये एज पर आती हुई टीम को मजा चखा सकें। लेकिन ऐसे ग्रेनेड्स, अगर एक ग्रेनेड उस एक छोटे से शैक के अंदर आया तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। दूसरी तरफ मोटी ही हैज एन MG3 रुकते नहीं, एक बार अगर वो स्प्रे चालू कर दिया तो वे रुकने का मतलब ही नहीं बनता। रोक देंगे उल्टा मेडल के खिलाड़ियों को, लेकिन हंटर्स हंट करा जाएगा स्लग के द्वारा। और OnePlus K9 की ये टीम 6 फ्रैग्स इनके पास, सर्कल इनके पास, ओशन, लेकिन उस चिकन डिनर के लिए अभी भी आपको 40 यार्ड से भिड़ना है, जो अभी के लिए बहुत अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। इकलौते ज़ीगॉड है जिनके पास वो फिनिश नहीं आया, लेकिन चलिए अभी भी आपके पास बाकी 4 और टीम्स जिनके आप फ्रैग बटोर सकते हैं। मैं हैरान हूं अभी तक हर्ष 1 मीटर मूव नहीं करा ये खिलाड़ी, और ओमेगा सर्कल के बाहर है। ओमेगा बैकलाइन क्लियर करके आना चाहते हैं, उन्हें लगता है और अंदेशा सही भी उनका कोई ना कोई वहां हो सकता है, लेकिन 40 यस इकलौती टीम जिसके चारों खिलाड़ी जीवित हैं, चारों खिलाड़ी छोटे मोटे कंपाउंड्स में हैं, कहीं से भी इन पर रश हुआ ये एक प्लेयर बोलेगा कि मेरी साइड पर प्लेयर्स हैं और ये दिक्कतें दे जरूर सकते हैं। एडमिनो उन्हें टेक डाउन किया गया, क्या जोनाथन उन तक पहुंच पाएंगे? क्योंकि जिस खिलाड़ी ने उन्हें टेक डाउन किया है वो खुद सर्कल के बाहर है। आपकी नजरें अब उस खिलाड़ी के ऊपर। हर्ष और एडमिनो 2 दिन पहले हमने वो भिड़ंत देखी थी जहां पर हर्ष वो ऊपर थे और इस बार फिर से हर्ष का ही बोलबाला सर्कल के बाहर से वो छुपा रुस्तम बन करके अदृश्य चोगा पहन करके वहीं पर रहे, लेकिन सबसे बड़ी चोट तब मारी जब मैटर करता था। और अब बची है 3 टीमें, K9, 40R या फिर ट्रू रिपर्स के हर्ष एज एन इंडिविजुअल। ये खिलाड़ी अभी बहुत लुत्फ उठा सकता है बहुत सारे फ्रैग्स का, क्योंकि किसी की नजरों के ऊपर जाएंगी नहीं। और 40R इस समय भिड़ते हुए OnePlus K9 की टीम से। आईएनएफ गॉड ने अंदाजा जरूर है ओशन कि कोई ना कोई खिलाड़ी इस ओपन एरिया में होगा, एक ना एक खिलाड़ी वो घात लगा के बैठा होगा कि कब वो प्लेयर्स रोटेट करेंगे। और एक हाईवे ने इन तीनों प्लेयर्स को, इन तीनों टीम्स को यहाँ पर बांट के रखा है। 40R बहुत शांति के साथ खेलते हुए 25 सेकंड का समय ओशन, एंड देन उसके बाद हमारे सामने वो 7 पर स्टेज आएगा। ओमेगा एंड द स्क्वाड क्या कुक कर रहे हैं, ये इंतजार कर रहे हैं फिर सर्कल का। सोचिए ओशन, ये सर्कल इन दोनों टीमों को छोड़ के हर्ष के पास जाए, बहुत खुश होंगे जेली और हर्ष दोनों। इट्स गोना बी फन, बट 8 और सेकंड और हमारे सामने क्लियर हो जाएगा ये सर्कल और चिकन किसके पास जा रहा है। ओमेगा को देखिए, फोकस पूरे कॉल आउट्स हर एक चीज के ऊपर बातचीत करी जा रही है। एंड ये सर्कल ने करवट जो बदली है ये पूरी हर्ष के विरुद्ध है। अब ये इंसान या तो दौड़ लगा सकता है वहां तक, लेकिन ऐसे ओपनली जाते हुए सबका ध्यान इनकी तरफ आएगा, या तो ये वेट कर सकते हैं, लेकिन अब वेट भी कितना करेंगे? अगले 30 सेकंड में सर्कल चलने वाला है। दैट मींस आपकी कोई भी हरकत आपके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन दे सकती है। OnePlus K9 मैन एडवांटेज नहीं है, लेकिन अगला सर्कल जो इसके बाद बनेगा वही इनका सबसे बड़ा एडवांटेज हो सकता है। क्या जोन इनकी तरफ आएगा या इनसे दूर जाएगा? जिसके पास सर्कल उसका चिकन बनेगा, क्योंकि अगर 40R के पास गया दे हैव द सॉलिड कवर्स, वो गेम उनसे नहीं छीन सकता कोई। लेकिन अगर OnePlus K9 के पास आया तो वो ऑलरेडी ओपन में है, बहुत ज्यादा ओपन, और 1-2 ग्रेनेड आपके लिए काम तमाम कर सकते हैं। प्लस 20 के पास वेस्ट नहीं है ओशन, वो सिर्फ हेलमेट के साथ एक खिलाड़ी, तो जो भी डैमेज पड़ा सीधा ट्रू डैमेज और आपके लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। लेकिन अभी के लिए अभी भी शांति बनाए रखें। लुक एट बीस्ट, सिर्फ वो हेलमेट लेवल 2 का, गोलियां भी ज्यादा है नहीं, बस 5 ग्रेनेड, क्या पता एंट्री से पहले एग्जिट करा दे। लेकिन हर्ष उन्हें तो मूव करना पड़ेगा। वहीं प्लेयर कैंप के अंदर आप ओमेगा देख सकते हैं, वो भी बहुत घात लगाए बैठा है खिलाड़ी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रू रिपर्स हर्ष जहां जा रहे हैं वहां परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक बार अगर एक प्लेयर ने देखा तो तीनों प्लेयर गोलियां चलाएंगे। एंड यस ऑलरेडी इनके ऊपर शॉट्स आने शुरू हो चुके हैं और इन्हें भी समझ में आ चुका है कि ये गलत डायरेक्शन में आए हैं। लेकिन अब OnePlus K9 उनको ये अंदाजा जरूर है कि भाई उनकी इंफॉर्मेशन, उनका एरिया जो शायद पहले वो थोड़ा स्कैटर्ड होकर के अपनी इन्फो फेक कर सकते थे 40R के सामने, इस एक फिनिश के चलते वो इंफॉर्मेशन शायद मिल चुकी हो, क्योंकि ये स्मोक्स निकले और स्मोक्स से निकलना अब दिक्कतें बना जरूर सकता है। इसीलिए जगह बदली जा रही है, बीच में अपनी जगह थोड़ी सी बदली, स्लग आगे गए जहां पर उनके पास पत्थर का कवर है। 40R की ये स्मोक्स, ऐसा लगता है शायद 40R के प्लेयर्स को लगता है, ज़ीगॉड को लगता है कि ओपन एरिया में जाना पड़ सकता है, जिसके कारण बहुत मुसीबत बनेगी। पेन इज लाइफ के पास सबसे अच्छा एंगल है समय ओशन, वो इस गेम को सिर्फ इस
छत पे चढ़कर अपना बना सकते हैं हाइट एडवांटेज इन्फॉर्मेशन और बहुत आराम से खेल सकते हैं। लेकिन मॉटी का ये एम्बिशियस मूव बहुत रिस्की। 20% एचपी पे गिरे जरूर। स्लग उनका ये ग्रेनेड शायद काम करेगा और इस फाइट को 3v3 जरूर बना सकते हैं। लेकिन उठे ग्रेनेड फेंकने के लिए शायद गिरते हैं, लेकिन स्लग मॉटी को गिराते हुए, लेकिन ये डिलीवरी ज़ीगॉड की परफेक्ट आती हुई इस ग्रेनेड के साथ। और जहां बदला निकालने गए थे अब खुद बदल देंगे इस गेम को। 40R इस समय हावी पड़ती हुई 1+K9 के ऊपर। पेन इज लाइव इन स्क्वाड, इनके पास एरिया थोड़े डिसेंट है, लेकिन सर्कल अभी भी 40R के ही खाते में है। ज़ीगॉड काफी ज्यादा आगे आ चुके हैं, उन्हें पता है कि वो यहां से गेम को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन स्लग को भी मौका मिला कि वो अपने टीममेट तक पहुंचे। दैट मींस वो रिवाइवल मिल चुका है। फाइट वापस 3v3 बन चुकी है। ये फाइनल जोन आज के दिन की शुरुआत किसी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आ सकती है, लेकिन वो खुशखबरी आएगी कहां से, क्योंकि अगला सर्कल अब वापस से बनेगा। टीम एक दूसरे के आसपास है। स्मोक्स कितनी देर तक आप कर पाएंगे? पत्थरों के कवर अभी तो है, लेकिन अगले 50 सेकंड एक आखिरी सर्कल। ओमेगा के हाथ में वो ग्रेनेड, बीस्ट के पास वो पत्थर का कवर और स्लग ओपन में सिर्फ वो एक स्मोक, वो एक फेक स्मोक आपको वो एक छोटी उम्मीद देगा कि आप अभी भी बचे हुए हैं। 38 सेकंड ओशन, और ये जो अभी के लिए ठहराव आया है इन दोनों टीमों को परेशान करेगा। डबल थिंक करवाएगा। ज़ीगॉड कोई ग्रेनेड, कोई यूटिलिटी नहीं। वो जो ओपनिंग दिलाई थी उसके बावजूद फायदा उठा नहीं पाए। 40R के समय जिस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा फ्रैग बटोरे थे वो एलिमिनेट हो चुके हैं। एंड आई हैव गॉड उनके पास है जरूर वो 2 ग्रेनेड, लेकिन ये खुद ओपन में लेटा खिलाड़ी। 10 सेकंड और फिर इसके बाद तो आपको नजदीक आना ही पड़ेगा। ओशन मेड योर बेट, कौन जीत रहा है? ये कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। यहाँ पर कुछ भी ऐसा सोचना कि कौन जीतेगा और किस तरीके से कहानी पलट सकती है। नंबर्स 3v3 हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट, और ऐसे मौके पर इक्वल एंड ऑपोजिट कहानी आपके भी विरुद्ध जा सकती है। स्मोक हटने वाला है स्लग का, कोई दिक्कत की बात नहीं। स्मोक लॉन्चर उनके पास वापस से बीस्ट। एचपी उनकी पूरी प्रॉपर नहीं जा रही है। 75-70% उतनी एचपी का ये खिलाड़ी इनफैक्ट व्हीकल लेकर के घूमता हुआ, जो कि ओमेगा खुद रहने वाले हैं। एक सैक्रिफिशियल रोल के अंदर अपने ओपोनेंट से लोकेशन जरूर निकलवाना चाहते थे, उस चीज की उन्होंने कोशिश करी, लेकिन अभी भी 2 ग्रेनेड्स इनगॉड के पास है और इनगॉड सबसे ज्यादा आगे है। ज़ीगॉड अगर वो जंप करके टॉप टीपी एंगल से एनिमी सेट करके बताते हैं तो ये डैमेज और ज्यादा कड़ा हो सकता है, करारा हो सकता है। स्लग इसके पहले 2 बार नॉक हो चुके हैं, मतलब अब नॉक होना आपकी एचपी टेक डाउन करेगा। यहां पर रिवाइवल का सवाल ही नहीं है। ऑलरेडी 2 मैन हो जाएगी टीम, एंड वही चीज होती हुई इस पूरे मौके पर, लेकिन इनगॉड भी डाउन होते हुए 2 वर्सेस 2 की पूरी बैटल बन चुकी है। और इस चक्कर में फेज लाइव उनको 20 के बारे में पता चला। अब पूरा दारोमदार, पूरा भार ओमेगा के कंधों पर है। ज़ीगॉड की एचपी पूरी है, properly boosted। ओमेगा उनके बारे में भी पता चल चुका है। ज़ीगॉड takes the final blow and 40R takes a bow। ये चिकन डिनर, ये शुरुआत है।